गुड मॉर्निंग गाइस। तो अपने मॉर्निंग ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी हो चुकी है सुबह के 6:30 बजे से। और देखो गाइस, हमारी बालकनी से इतना अच्छा व्यू आ रहा था धूप का, तो पूछो मत। और गाइस, जल्दी जल्दी मैं जाके वॉशरूम पे गई और मैंने ब्रश किया, क्योंकि मुझे ना लेट हो रहा था। ऑलरेडी मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। जैसे कि हम रात में लेट सोते हैं तो सुबह हम लेट उठते हैं। तो मेरे साथ सेम चीज़ यही हुई थी, क्योंकि मैंने इसके यस्टरडे नाइट पे मैंने कॉफ़ी पी ली थी। और गाइस, मैं 2 बजे सोई थी, लिटरली मैं 2 बजे सोई थी। क्योंकि मैं रात में अगर चाय पी लूँ तो मैं सो जाती हूँ आराम से, लेकिन 2 बजे सोई थी मैं कॉफ़ी पीने के बाद। तो उसके बाद मैं देखो, मेरी आँखें ना ऐसी खुल भी नहीं रही थी। और मेरे ना जो पिंपल्स मैं आपको दिखा रही थी पिछले ब्लॉग में, आपने देखा होगा, इस पिंपल्स ने मेरा जीना हराम कर दिया था गाइज। मेरे देखो लिप्स में ना बोल भी नहीं पा रही थी, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि ना ये पूरा एक तरफ से स्वेलिंग हो रही थी इसकी, तो मैं बहुत परेशान थी इससे। तो गाइज, मैं जैसे किचन पे आई, वैसे मुझे बनाना था दाल चावल। और सबसे पहले मैंने जो मिक्स दाल है उसको मैंने पहले उबालने के लिए रखा था। क्योंकि हम लोग जब दाल बनाते हैं तो हम लोग मिक्स की दाल बनाते हैं। जैसे आपके मलका, अरहर, चने की दाल सारी मिक्स रहती हैं एक साथ। तो उसमें मसाले वगैरह डाल दो आप, और सारी चीज़ें आप एक साथ मिक्स कर लो। उसके बाद में आप उसमें तड़का लगा दो। गाइस, मेरी शक्ल देख के लगा था कि मैं तो नींद में ही हूँ, जबकि मैंने फेस वॉश भी किया था। उसके बाद ही मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि मेरी ना नींद रात में पूरी नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से मेरी आँखें वैसे तो इतनी छोटी हैं, ऊपर से और ज़्यादा छोटी लग रही थी। तो टमाटर तो गाइज मैंने अभी इसमें नहीं डाला था। वैसे हम डाल सकते हैं, अगर जब आप दाल बॉईल करने के लिए डालो तो उसमें आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको डाला नहीं। तो मैं जब सोचा तड़का लगाऊंगी तभी मैं इस टमाटर को डालूंगी। पहले गाइज मुझे खाना बनाना नहीं आता था, अब मैंने सारे काम सीख लिए हैं एक साथ, क्योंकि सीखना पड़ता है। और तो यही काम आता है सीखने के बाद गाइस, मुझे अब पता चला ये। तो गाइस, ये तो अपनी दाल मैंने रख दी थी चढ़ाने के लिए। अब ये बॉईल होएगी, 4-5 सीटी में दाल अच्छी तरह से गल जाती है। तो उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो इसमें सारी मिक्स दाल थी। वैसे हम मोस्टली मिक्स दाल को ही हम लोग यूज करते हैं। और दाल भी रहती, लेकिन क्या है कि हम लोग उसको खाते नहीं। ये जल्दी भी बन जाती है, एंड प्रशांत को भी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। मतलब हम लोग सब इसको खा सकते हैं, मोस्टली हमारे घर में यही बनती है। तो दाल के साथ साथ मैं सोचती कि चावल भी सही करके मैं बना दूँ। लेकिन ये था कि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, और मैंने सोचा पता साइड से चाय रख लूँ। चाय तो मैंने गाइस रखी नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ, चावल साइड से रख दो, क्योंकि दोनों अगर जल्दी बन जाएंगे तो फिर काम और आसान रहेगा। तो इसमें अपने चावल मैंने इसमें रख दिए थे, एंड इसमें दाल थी। ये देखो, चावल मैंने रखने के लिए बनाने के लिए रख दिए थे गाइस। टमाटर कट कट कर दिया था। और इसके बाद जब इसमें सीटी लगेगी तो तड़का लगाने के लिए तैयार है दाल। ये दाल अपनी पक चुकी है। तो इस तरीके से ना एकदम गाढ़ी सी दाल बनती है। ये देखो गाइस, सारी दाल जब मिक्स होती है तो एकदम से गाढ़ी दाल बनती है। तो उसके बाद अपना फ्राई पैन रेडी था तड़का लगाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये ही दाल सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें आप देख रहे हो ना कि इसमें सारे तड़का वगैरह लगता है, तो ये अपना तड़का वगैरह सब लग गया। चावल भी एक साइड से बन गए थे। तो मैंने सोचा हैंड टू हैंड, अगर जब मैं किचन पे ही हूँ तो मैं खाना भी पैक कर लेती हूँ, क्योंकि प्रशांत का मुझे लंच तैयार करना था। तो दाल तो अपनी बन चुकी थी। अब जैसा कि देख सकते हो, हम लोग ना गाढ़ी दाल ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि अब पतली दाल नहीं खाई जाती है। तो इसके बाद थी बारी नहाने के लिए जाने की, तो मैंने सोचा दीदी नहा लेती हूँ। तो गाइज़, मैं आ गई थी नहा के। और मेरे बाल देखो गाइज़, वैसे मैंने बालों में दोबारा से कलर करवा लिया है, लेकिन मेरे बाल लग नहीं रहे थे कलर कराए हैं, क्योंकि गीले बालों में पता नहीं चलता। तो मैं इस पिंपल से बहुत परेशान थी गाइस, इसने मेरे बहुत दर्द कर रखा है, इतना छोटा, इतना दर्द कर रहा था पूछो मत। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी। तो मैं सोचा क्यों ना अपने बालों को, पहले मैं सोचा हेयर ड्राई यूज़ करूँ, फिर मैंने सोचा रहने दो, क्योंकि अभी मैंने कल ही इसमें कलर कराया, तो रहने दो उसको। वैसे मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, देखो गाइज, गिर रहे हैं, बहुत सारे बाल गिरते हैं मेरे। तो मैंने सोचा चलो, ये तो नहीं, हेयर ड्रायर तो यूज नहीं करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन पे, चाय बन रही थी। और चाय पीने के बाद मैं ना चाय पीने के साथ साथ मैं रेडी हो जाती हूँ ऑफिस के लिए। तो मैंने कहा चलो, ये मेरा टाइम जो है यहाँ खर्च नहीं होगा, बच जाएगा। चाय अपनी और प्रशांत की रेडी हो चुकी थी, क्योंकि दीदी ऑफिस जा चुकी थी पहले ही। तो उसके बाद मैं चाय भी साथ साथ में, एंड मैं रेडी भी साथ साथ में हो रही थी। तो गाइज, मैं हो गई थी रेडी। और ये था अपना फाइनल लुक ऑफिस का। जैसे गाइज हम आगे आए अपनी सोसाइटी से, भाई यहाँ पे इतना गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ था। आप गाड़ी की हालत देख के समझ सकते हो कि कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ होगा, एयर बैग तक इसके खुल गए।
तो ये गाड़ी थी अपनी स्पीड पे, आप देखो सारे इंजन ऑयल तक इसका बाहर निकल गया गाइज, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हालत ख़राब थी इंसान की जिसकी गाड़ी टकराई थी। तो ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं लेती हूँ अपनी कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी से ही मैं अपने दिन की स्टार्टिंग करती हूँ। तो मैंने कॉफ़ी ली, उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद भी गाइज मुझे नींद आ रही थी, आप देख सकते हो मेरी कैसी हालत हो रही है, क्योंकि नींद मेरी ना पूरी नहीं हुई थी। और मैं बोल रही थी ना, मेरे और ज़्यादा दर्द करा था, तो इस वजह से मैं बोल, क्योंकि इस पिंपल से मुझे कहीं बोलने लायक छोड़ा ही नहीं था गाइज, चिकन में छोटा है लेकिन दर्द बहुत करा था। तो मेरे को अपनी वॉइस अलग से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही थी गाइज, क्योंकि ना इसमें मेरी वॉइस बहुत चेंज हो रही थी, मैंने सोचा क्यों ना वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ उसमें नहीं। तो उसके बाद गाइज ये जैसे आप देख रहे हो इंजेक्शन, ये मैं किसी को लगाने वाली नहीं हूँ, ये अभी आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये क्यों लिया था इंजेक्शन। क्योंकि गाइज ये जो इंजेक्शन है, ये जो फाउंटेन पेन होती है ना, इसमें जो इंक फिल करनी होती है, तो वैसे बहुत सारी इंक की जो अंदर से जो फिलिंग वाली होती है ना, वो मोटी वाली होती है, लेकिन इसकी कहती है कि बहुत पतली वाली थी, तो इसमें बारीक से इंजेक्शन ही के थ्रू जा सकता था इसमें जो इंक थी। तो यही लास्ट ऑप्शन था इसका डालने का, तो मैंने यही किया यूज। और वैसे तो इस फाउंटेन पेन से अगर आप लिखोगे ना तो बहुत अच्छी राइटिंग होती है, तो हम लोग मोस्टली ऑफिस में यही यूज करते हैं, क्योंकि हमें सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं, तो हम लोग यही वाली यूज करते हैं। क्योंकि देखिए गाइज, ये ना हर हर प्राइस की रहती है, अगर आप अच्छी एक्सपेंसिव लो तो वो अच्छा ही वर्क करती है। तो जो आप मेरी हाथ में पेन देख रहे थे, ये आई थिंक 3 से 4 हज़ार की होएगी। वैसे हमारे ऑफिस में गाइज 10 से 15 हज़ार 30 हज़ार की पेन तक है ये वाली फाउंटेन पेन। तो अपनी अपनी चॉइस है। हम लोगों ने भी, पापा लोगों ने हमें बचपन में इससे बहुत लिखवाया था। उस टाइम पे इससे कहते थे पापा हमारी राइटिंग सही होगी। उस टाइम पे इतने एक्सपेंसिव नहीं आते थे, हम लोग को 10-15 रुपये ऐसे ही हम लोग लेते थे, और पापा ही हमें लिखाते थे। तो वैसे तो इस पेन का यूज़ बहुत कम करते हैं लोग, लेकिन मोस्टली ऑफिस में ये पेन यूज होती है। तो गाइस इसमें इंक मैंने फिल तो कर दी थी, लेकिन ये इंक ज़्यादा हो गई थी मुझसे, और ये काली वाले इंक थे, मेरे हाथ भी आप देखोगे अभी आगे ना, मेरे हाथ भी पूरे काले हो रहे थे इसमें। तो एक्स्ट्रा इंक मैंने डाल दी थी। और मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था इस चीज़ का, क्योंकि मैंने एक बार सुल्तान के इंजेक्शन लगाया था, और मुझे सुई लगाने से बहुत डर लगता है। तो जब मैं बीच में बीमार हुई थी, तो डॉक्टर ने मुझे जब इंजेक्शन लगाना, मुझे रोते धोते मैंने इंजेक्शन लगवाए हैं। मुझे कभी चाची लेके जा रही थी, कभी दीशू लेके जा रही थी, कभी एक बार पापा भी आए थे, मैं जोर से जो चिल्लाने लग जा रही थी इंजेक्शन को देखते ही। मुझे बहुत डर लगता है। तो इंजेक्शन की मैंने सोचा कि अभी नौबत आई मुझे लगाने की, मुझे बहुत डर लगता है इससे, पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लगता है। तो गाइस ये अपनी इंजेक्शन का तो इसका मैंने फिलअप तो कर दिया था, और लास्ट ऑप्शन नहीं था, ऐसे भी इसको फिल करा जा सकता था। तो ये इंक हो गई पूरी अपनी फिल, क्योंकि इस पेन से ना लिखने में भी आपको ना, अगर लिखोगे ना, राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। मैंने जब इंक डाली तो और ज़्यादा अच्छी चलने लग गई है। इसको वहीं रख देना, ये रख लो, अभी लंच करके आ रहा हूँ फिर रख लो। भाई लंच तू मेरे से स्टैम्प लगवाएगा क्या किसी की ज़मीन का कागज़ आकर में साइन करने का, मेरे को लगा दो अंगूठा। आज मैं अपनी प्रॉपर्टी नाम कर लूँ। तो गाइस ये देखो, मैं भी ये ना प्रॉपर्टी पे नाम करने वाली हूँ। निकलेगा नहीं निकलेगा, दांत नीले कर लो ना। तो गाइज मैं घर पहुंच गई थी, और आज मैं ना ज़्यादा ब्लॉग अपना बना नहीं पाई, क्योंकि मैं सुबह से बहुत थक गई थी। मैं सोचा पूरा डिनर का ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन गाइज पॉसिबल नहीं हो पा था। तो हम लोगों ने जल्दी डिनर किया, और जितने मेरे को थकान लगे थे, मेरे को हो रहा था कि मैं जल्दी जाके सो जाऊं। तो गाइज बस यही था आज का मेरा व्लॉग। और डिनर में हमारा बना था चावल और लौकी मिक्स दाल थी। तो ये अपना रहा डिनर। तो गाइज आज के व्लॉग को करना पड़ेगा यहीं पे एंड, क्योंकि आप लोग सुबह से देख चुके हो, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो गाइज मिलते हैं आपको हम कल के नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, एंड आप लोग अपना ख्याल रखिए गाइज।